किसी ने क्या खूब कहा है कि ऊपर वाले ने हीरा तो सबको बनाया है, लेकिन घिसेगा वही जो चमकेगा। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा बनाया है, बस ज़रूरत है अपने अंदर की ताकत को पहचानने की। फ्रेंड्स, हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना है और हम जिस क्षेत्र में अपना बेस्ट दे सकते हैं, हमें उस क्षेत्र को चुनना है। फ्रेंड्स, कहने को तो आपको बहुत से लोग यूँ कहते मिलेंगे कि यूजीसी की नेट का पेपर तो बहुत मुश्किल है, न जाने यूजीसी कहाँ से प्रश्न पूछ लेती है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल पेपर ज़रूर होगा, लेकिन असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता है। हर साल न जाने कितने लोग पूरे भारत देश से यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर क्वालिफाई करते हैं। आप एक बार उनसे बात करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उसे भी हम आसान बना सकते हैं। वो इस तरह से कि अपना जो सिलेबस है उसका पूरा गहराई से गहन अध्ययन करते हुए हम उस पेपर को भी आसान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें बाहर की बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना है और निरंतर अध्ययन पथ पर अध्ययन करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है और एक न एक दिन सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। इस विश्वास के साथ हमें हर रोज़ पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर की जो पेपर्स हैं उनमें कुछ प्रश्न आए हुए थे, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक कविता से ली गई पंक्तियां हैं कि वंचना है चांदनी सित। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये अज्ञेय की हैं, हमें याद रखना है। और अज्ञेय जो है ये प्रयोगवादी काल के कवि माने जाते हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये पंक्तियां अज्ञेय की किस रचना से है, किस कविता से है, तो हमें याद रखना है शिशिर की राका निशा कविता से पंक्तियां ली गई हैं। शिशिर एक ऋतु होती है, तो शिशिर ऋतु पर अज्ञेय ने अपनी कविता लिखी थी शिशिर की राका निशा। इसकी पंक्तियां हैं वंचना है चांदनी सित। तो हमें ये ध्यान रखना है। प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि शिशिर की राका निशा ये किस काल की कविता है, तो हमें याद रखना है प्रयोगवादी काल की कविता है। अगर यूं पूछ लिया जाए प्रश्न कि शिशिर की राका निशा किस कवि की कविता है, तो हमें याद रखना है ये अज्ञेय की कविता है। और ये पंक्तियां अगर पूछ ली जाए कि वंचना है चांदनी सित ये किस कविता की पंक्तियां हैं, तो हमें याद रखना है शिशिर की राका निशा कविता की पंक्तियां हैं। फ्रेंड्स, अज्ञेय ने शिशिर ऋतु पर 2 कविताएं लिखी हैं। पहली है शिशिर के प्रति, जिसका प्रकाशन हुआ था 1932 ईस्वी में, और ये शिशिर पर उनकी पहली कविता थी। दूसरी है शिशिर की राका निशा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1941 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, ये जो भी कविताएं आती हैं उनके जो प्रकाशन वर्ष दिए होते हैं ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि इनसे संबंधित भी प्रश्न यूजीसी नेट में जरूर पूछे जाते हैं। या तो किसी एक कविता का नाम देकर उसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाएगा, या 4 कविताओं के नाम देकर और सामने मिलान करो वाले प्रश्न बनाकर भी पूछा जा सकता है। तो जो भी कविता है उसका प्रकाशन वर्ष हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अगली पंक्तियां हैं तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुतरी छाया। तो ये पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। और ये फ्रेंड्स ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि पंक्तियां किस काल की पंक्तियां हैं, तो हमें याद रखना है ये आदिकाल की पंक्तियां हैं, क्योंकि अमीर खुसरो जो है वो आदिकालीन कवि थे। या फ्रेंड्स, एक बार पेपर में ऐसे भी प्रश्न पूछा हुआ था कि ये पंक्तियां क्या हैं, पहेली है, मुकरी है, 2 सखुने हैं या कुछ और। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुतरी छाया, ये पहेली है जो कि आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की है। और फ्रेंड्स, खुसरो अगर पूछ लिया जाए तो ये आदिकाल में खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। फिर है सरस्वती पत्रिका की मुख्य विशेषता पूछी गई थी। तो इनकी मुख्य विशेषता है कि गद्य पद्य में खड़ी बोली के प्रयोग का आग्रह है। तो हमें अच्छे से याद रखना है कि गद्य पद्य में खड़ी बोली के प्रयोग का आग्रह ये सरस्वती पत्रिका की मुख्य विशेषता थी।
तो फ्रेंड्स यहाँ सरस्वती पत्रिका को लेके एक दो प्रश्न और बनते हैं जिन्हें में ध्यान रखना है। सरस्वती पत्रिका का अगर प्रकाशन पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है 1900 ईस्वी में हुआ था, और इसके प्रथम संपादक पूछ लिया जाए तो ये चिंतामणि घोष हो जाएंगे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला, अगर ये पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है 1903 ईस्वी में उन्होंने संभाला था। 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। फिर आगे है श्रृंखला की कड़ियां, ये महादेवी वर्मा का है और इसका पहला प्रकाशन हुआ था 1942 ईस्वी में। ये हमें याद रखना है। अगर ये प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि श्रृंखला की कड़ियां ये किसका निबंध है, तो हमें याद रखना है महादेवी वर्मा का है। या श्रृंखला की कड़ियां का अगर प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है 1942 ईस्वी है। और फ्रेंड्स, पेपर में प्रश्न एक बार ऐसे पूछा गया था कि महादेवी वर्मा का निम्नलिखित में से कौन सा निबंध या कौन सी रचना स्त्री विमर्श पर आधारित है, तो श्रृंखला की कड़ियां हैं, ये हमें याद रखना है। श्रृंखला की कड़ियां जो महादेवी वर्मा का निबंध है ये स्त्री विमर्श पर आधारित है, या फिर यूं कहें तो समस्या मूल निबंधों का संग्रह इसमें किया गया है। फिर फ्रेंड्स, ये कुछ कवि हैं, इनके जन्म क्रम के हिसाब से हमें इनको लगाना था। तो हरिशंकर परसाई जो हैं, इनका जन्म हुआ था अगस्त 1924 ईस्वी में, और जो विवेकी राय हैं इनका जन्म हुआ था नवंबर 1924 ईस्वी में। तो ये बहुत ही कम अंतराल से इनका जन्म हुआ था, तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि हरिशंकर परसाई का अगस्त 1924 ईस्वी में जन्म हुआ था, और जो विवेकी राय हैं उनका नवंबर 1924 ईस्वी में जन्म हुआ था। विद्यानिवास मिश्र, इनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में, और कुबेरनाथ राय का जन्म हुआ था 1933 ईस्वी में। फिर फ्रेंड्स, ये प्रश्न पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये बार बार किसी भी पेपर में रिपीट होता रहता है, तो हमें बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि समय साम्यवादी जो है ये राहुल सांकृत्यायन की जीवनी है, और ये लिखी है विष्णु चंद्र शर्मा ने। तो फ्रेंड्स, प्रश्न अगर ये पूछ लिया जाए कि समय साम्यवादी की विधा क्या है, तो हमें याद रखना है कि ये एक जीवनी है। समय साम्यवादी जीवनी लिखी किसने, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है। या यूं पूछ लिया जाए कि समय साम्यवादी जीवनी विष्णु चंद्र शर्मा ने किस कवि के जीवन पर आधारित लिखी है, तो हमें याद रखना है राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर आधारित है ये। फिर आता है अरे यायावर याद रहेगा, ये आगे का यात्रा वृतांत है, हमें याद रखना है 1953 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो फ्रेंड्स, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अरे यायावर याद रहेगा, इसकी विधा क्या है, तो हमें याद रखना है ये यात्रा वृतांत है। अगर ये पूछ लिया जाए कि अरे यायावर याद रहेगा, ये यात्रा वृतांत किसने लिखा, तो हमें याद रखना है अज्ञेय ने लिखा था। या यूं पूछ लिया जाए कि अरे यायावर याद रहेगा, ये यात्रा वृत्तांत इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो हमें याद रखना है 1953 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। फिर आता है मलयज की डायरी। मलयज की डायरी ये मलयज ने ही लिखी थी, लेकिन इसका संपादन किया था नामवर सिंह ने, ये हमें याद रखना है। मलयज की डायरी का अगर प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है 2000 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर आता है साथ साथ मेरा साया, ये आत्मकथा है। जुलूस रुका है, ये विवेकी राय का रिपोर्टाज है। जुलूस रुका है, इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछ लिया जाए तो 1977 ईस्वी है। पेपर में प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जुलूस रुका है ये किसका रिपोर्टाज है, तो हमें याद रखना है विवेकी राय का है। या यूं पूछ लिया जाए कि जुलूस रुका है इसकी विधा क्या है, तो हमें याद रखना है रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। और अगर जुलूस रुका इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो 1977 ईस्वी है। तो फ्रेंड्स, हमें ये सब तरह से याद रखना है, पेपर में किसी तरह से भी घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। फिर आते हैं उत्तर योगी श्री अरविंद, ये जीवनी है शिव प्रसाद सिंह की।
तो फ्रेंड्स प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि उत्तर योगी श्री अरविंद की विधा क्या है। तुम्हें याद रखना है ये जीवनी विधा की रचना है। या फिर यूं पूछा जा सकता है कि उत्तर योगी श्री अरविंद ये जीवनी किसने लिखी। तुम्हें याद रखना है शिव प्रसाद सिंह ने लिखी थी। या यूं पूछ लिया जाए कि उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1972 ईस्वी है। और फ्रेंड्स जैसा कि जीवनी है तो अरविंद के जीवन पर आधारित है, तो अरविंद के ही जीवन पर ये लिखी गई जीवनी है, तुम्हें ये ध्यान रखना है। फिर आता है मुर्दहिया, ये आत्मकथा है, तुलसीराम ने लिखी और इसका फर्स्ट प्रकाशन हुआ था 2010 में। तो फ्रेंड्स ये मैं बहुत अच्छे से याद रखना है, पेपर में बार बार ये प्रश्न रिपीट भी होता है, तो मैं बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि मुर्दहिया आत्मकथा किसकी है, तो मैं याद रखना ये तुलसीराम की है। और मुर्दहिया का प्रकाशन कब हुआ ये पूछ लिया जाए तो मैं याद रखना है 2010 में हुआ था। और अगर ये पूछ लिया जाए कि तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी, तो मैं याद रखना है कि इन्होंने 2 भागों में लिखी थी। पहला भाग है मुर्दहिया जो 2010 में है और दूसरा है मणिकर्णिका जो 2013 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तुलसीराम की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, मुर्दहिया 2010 में और मणिकर्णिका 2013 में। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर आता है संस्कृति के 4 अध्याय, ये दिनकर की रचना है और इसका प्रकाशन हुआ था 1956 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स अगर पूछ लिया जाए कि संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है, तो हमें याद रखना है दिनकर की है। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो 1956 ईस्वी में याद रखना है। ये बार बार पेपरों में रिपीट होता है प्रश्न, तो हमें बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। फिर कि संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो हमें याद रखना है 1959 ईस्वी में मिला था। या प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल करना चाहें तो यूं भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो हमें याद रखना है 1959 ईस्वी में मिला था। फिर आगे ये पंक्तियां हैं, बंध नहीं ओ कंध न कोई, बात न आव कहाँ का रोई। तो ये पंक्तियां अगर पूछ ली जाएं तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से है और पद्मावत के नागमती वियोग खंड से पंक्तियां ली गई हैं, हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर नागमती वियोग खंड से ही एक दूसरी पंक्तियां हैं कि साठी नहीं लागी बात को पूछा। अगर ये पंक्तियां पूछ ली जाएं तो ये भी हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये नागमती वियोग खंड से ली गई हैं। और या यूं भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं, तो हमें याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी की ये पंक्तियां हैं। अगर रचना का नाम देकर पूछ लिया जाए कि पंक्तियां किस रचना से हैं, तो हमें याद रखना है ये पद्मावत की पंक्तियां हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमने पूरा गहराई से गहन अध्ययन किया हुआ होगा तो पेपर वाला चाहे कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछ ले, हम उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स मैं बार बार कहती हूँ कि अपने सिलेबस का बहुत गहराई से आपको अध्ययन करना है और उसके बाद आपको कोई भी पेपर मुश्किल नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जो कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे आधारित थी। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको हिंदी का पूरा गहन अध्ययन करवाऊंगी, जिसमें हम क्रमवार अध्ययन करते हुए चलेंगे। इससे पहले आदिकाल, फिर हम भक्तिकाल करेंगे, फिर ऋतिकाल, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल में जैसे पहले नाटक, फिर उपन्यास, फिर कहानी, निबंध, इस तरह से होते हुए हम क्रमवार पूरे हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम कुछ रासो ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो मेरी अगली वीडियो देखना आप बिल्कुल ना भूलें, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।